ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में कुंडलिनी शक्ति जागरण पर मैंने मंत्र शक्तिपात दिया है। आज मैं आपको आज्ञा चक्र को किस तरह से ऊर्जा युक्त बनाया जा सके, आज्ञा चक्र की ऊर्जा को किस तरह से आपकी ऑरा के माध्यम से आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय किया जा सके, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दूंगा और फिर उसका मंत्र शक्तिपात दूंगा। सबसे पहले आज्ञा चक्र को हम समझते हैं। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई। जैसे आपने भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में सुना है, पढ़ा है, उसी तरह से हर इंसान को थर्ड आई यानी तीसरी आंख है। उस तीसरी आंख का दूसरा नाम हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां हम तिलक करते हैं। तिलक इसलिए किया जाता है सही मायनों में कि जब आप तिलक करते हो तो आज्ञा चक्र की जो ऊर्जा होती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है और आपका वो दिन जो होता है वो अच्छी तरीके से पसार हो। उसके लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत कम से कम 30,000 साल पहले से हुई थी। कम से कम मैं कह रहा हूं। आपके 7 चक्रों में आज्ञा चक्र का एक अलग स्थान है। अगर आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो आपकी पूरी ऊर्जा आध्यात्मिक दिशा में आपको बहुत ज्यादा स्पीड से ले जाएगी। कंपेरेटिवली आप समझ लो, आप अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो ट्रेन में और अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो प्लेन में, और उसमें भी अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो आप अपने प्राइवेट प्लेन में। तो आपको आपका प्राइवेट प्लेन जितनी जल्दी मुंबई पहुंचाएगा उतनी ही जल्दी आज्ञा चक्र अगर आपका एक्टिव हो जाता है, सक्रिय बन जाता है, तो अध्यात्म जीवन में आपके प्यारे न्यारे हो जाएंगे। आज्ञा चक्र की ऊर्जा को अगर एक्टिव कर लिया गया, आज्ञा चक्र को अगर आपने सक्रिय कर लिया, तो आप पैरेलल वर्ल्ड को देख पाओगे, पैरेलल वर्ल्ड में जा पाओगे, पैरेलल वर्ल्ड में आ पाओगे। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, लेकिन आपकी वो जर्नी शुरू होगी। आज्ञा चक्र को एक्टिव करने तक तो आपने समझ लिया, लेकिन कुंडलिनी शक्ति की जागृति में आज्ञा चक्र का रोल आप अभी नहीं समझे। जब तक आप समांतर दुनिया में नहीं जा पाओगे, तब तक आप दिव्य चैतन्य की ऊर्जा के दर्शन कर भी लो तो भी आप मोक्ष या इंद्रलोक में नहीं जा पाओगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इंद्रलोक जाने का रास्ता, मोक्ष में जाने का रास्ता समांतर दुनिया, पैरेलल वर्ल्ड से ही बनता है। अगर आपकी जागृति पैरेलल वर्ल्ड में जाने की प्रक्रिया से अवगत हो गई, तो आप जब जीवन में अपनी आखिरी सांस ले रहे होगे, तब आपका शरीर खुद पैरेलल वर्ल्ड में जाकर मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, और उसकी शुरुआत आज्ञा चक्र को एक्टिव करने से ही होती है। आप पूछेंगे समांतर दुनिया में क्या है? आज के दिन में आपने सबसे बड़ी कुछ आपकी ऑरा में उपलब्धि हुई है, यानी आपकी ऑरा आज पूरे दिन में एक बार जब ऊपर गई होगी, वो प्रक्रिया पैरेलल वर्ल्ड में आज के दिन चलती है। जब कल का दिन आएगा, आने वाला कल, तो आने वाले कल में आपकी ऑरा जिस वक्त ऊपर गई होगी, वो प्रक्रिया वहां चल रही होगी। आपको लगेगा कि ऑरा जब ऊपर जाती है तभी वो प्रक्रिया क्यों वहां चलती है? पूरे दिन में सबसे हाइट पर आपकी ऑरा जब जाती है, तब वो घटना पैरेलल वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो जाती है, और जैसे वो घटना रिकॉर्ड हो जाती है वो लूप में घूमती रहती है। जैसे कि आपके दिन का सबसे बढ़िया मोमेंट आपको याद है, तो समझ लीजिए उसी वक्त आपकी ऑरा ऊपर गई होगी। यानी शाम को, रात को आप जब सो जाए,
उससे पहले 5 मिनट ये चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, मनन कीजिए कि आज का दिन में हमें कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा आनंद दे गई। अगर वो भौतिक होगी, तो पैरेलल वर्ल्ड में भी वो चीज़ भौतिक चलेगी। लेकिन आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हुआ, ध्यान के लिए, ईश्वर के साथ कनेक्शन की आपकी कोई प्रक्रिया शुरू हुई, आज्ञा चक्र एक्टिव हुआ, तो आपकी ऑरा पैरेलल वर्ल्ड में आपका वो 1 सेकंड का काम लाखों सेकंड तक करेगी और उसकी ऊर्जा आपको मिलती रहेगी पूरे दिन। तो आइए, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पैरेलल वर्ल्ड में जाने का, और पैरेलल वर्ल्ड में अपने दिन की ऑरा को पूरी ऊर्जा के साथ उस घटना को हजारों लाखों बार घूमते रहने के बाद जो आपकी आज्ञा चक्रों को एक्टिव करने में जो ऊर्जा मदद रूप बनती है, सहयोग रूप बनती है, उस ऊर्जा को हमें सक्रिय करना है। आज्ञा चक्र खुला हुआ ही है। आज्ञा चक्र खोलने की कोशिश नहीं करनी है। आज्ञा चक्र को एक्टिव सक्रिय करने की हमें कोशिश करनी है। ये बात आप ध्यान रखिए। बहुत से भक्तों के ये सवाल होते हैं कि अगर हम कुंडलिनी जागृत करते हैं तो हमारे जीवन में कोई उसका दुष्प्रभाव होगा, उसकी कोई साइड इफेक्ट होगी। तो भक्तजनों, मैं आपको बता देता हूँ कि कुंडलिनी जागरण में आप 7 चक्रों को सक्रिय कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो, तो उससे आपके जीवन में उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। ये आप 100% श्योर रहे। डरिए मत। आप कहीं सुनी बातों पर भरोसा किए बिना जिस मेथड से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, उस मेथड को आप 100% फॉलो करें। वो आपके आज्ञा चक्रों को एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा फलदायी और मददरूप बनेगा और उसका कोई दुष्प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। तो आइए, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए मंत्र शक्तिपात को श्रवण करना है। आपको आंख बंद करके बैठना है और इस मंत्र शक्तिपात को 2 बार, एक बार जब मंत्र शक्तिपात पूरा हो जाए तो दूसरी बार इस मंत्र शक्तिपात को रिपीट करके 2 बार एक साथ सुनना है। आप समझ गए होंगे। मंत्र शक्तिपात शुरू करें। ओम आज्ञाति हह अहम मह ऊर्जं वह आज्ञा वह ब्रह्मं नमः ब्रह्मा तदं शिवामः शिवामः नमः ओम शंभो शिवामः त्रषामः नमः ओम शिवं 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 सोहं शिवं नमः ओम शिवा 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 शिवान्यः नमः ओम शिवं शिवं द्रप्पं ओम शिवं शिवं विन्दम् ओम शिवं शिवं त्रिद्या नमः ओम गायत्री रक्षम सिद्धम सिद्धम गायत्री रक्षम सिद्धम सिद्धम शिवामः शंभो नमः ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपात 2 बार आपको रिपीटेडली सुनना है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आपके तीसरी आंख, थर्ड आई, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने में, सक्रिय करने में, उसकी ऊर्जा आपकी ऑरा में घूमे और पैरेलल वर्ल्ड में जाने के लिए आपका रास्ता प्रशस्त हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।